नमस्कार जी मैम। नमस्कार। कल तो आपने अपने बारे में सबको बता ही दिया था, लेकिन आज दूसरा दिन है, फिर भी जनता को अपने बारे में बता दीजिए। मैं नई सोच नई खोज की अध्यक्षा और ये जो ऑक्यूपेशनल कैंप है आज हम भी खुद ही देख रहे हैं, कल से भी देख रहे हैं कि जिन लोगों ने इलाज के लिए काफ़ी पैसे खर्च किए हैं उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। विद इन 2 डेज़ आज आप खुद भी देख रहे हैं और खुद भी पेशेंट बता रहे हैं कि हमें इतना फ़र्क पड़ा, हमें इतना फ़र्क पड़ा, हम इतना। और हम लोग पैसे खर्च करते रहते हैं, कभी किसी हॉस्पिटल में जाते हैं, कभी किसी हॉस्पिटल में जाते हैं, तो वो चीज़ नहीं हो पा रही। जो ऑक्यूपेशनल प्रणाली से जुड़ने से लोगों को बहुत जल्दी फ़र्क पड़ रहा है। मैं चाहती हूँ कि हम लोग यही चाहते हैं, नई सोच नई खोज या इग्नोर इग्जोत और 24/7 सेवा से जुड़ें ताकि जो बीमारियां हैं वो जड़ से ख़त्म हो और फ़र्क पड़े। मैम, तीनों ट्रस्ट का अपना अपना काम है, लेकिन पहले से शुरुआत करते हैं। पहले तो बताइए, नई सोच नई खोज जो है उसका क्या काम रहता है? देखिए, नई सोच नई खोज का काम यही है कि सबको एक रास्ते से लाना और सेवा करना। सिर्फ सबसे बड़ा भाव है कि सेवा करना, चाहे वो किसी भी प्रकार की सेवा हो, सेवा भावना। दूसरे में आते हैं एक नूर एक जोत पंजाबी संस्था। ये भी सेवा ही है, सेवा करनी है कैसे भी कर लो, तो ये एक हमारा सेवा का माध्यम है। तो ये जो सेवा 24/7 है, ये आप लोगों ने निर्देश दिया था कि आप हमारे एरिया में लगाएं? हाँ जी, बिल्कुल। इसके देखते हुए हम यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर पे हम इनको पूरा देखते थे। हम भी चाहते थे कि हमारे क्षेत्र में काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम है जो हॉस्पिटल्स वगैरह में जाते हैं और उनका कोई ठीक से इलाज नहीं हो पा रहा। प्राइवेट्स में जाते हैं, आजकल आपको पता ही है कोरोना के कारण लोगों की हालत बहुत ख़राब हो चुकी है। इसको देखते हुए ऑक्यूपेशनल प्रणाली, जैसे हम लोग इनके पास गए, 24/7 सेवा वालों के पास गए, तो उनसे हमने सारी बातचीत की कि ऐसे ऐसे हैं। तो उन्होंने बोला कि हम अवश्य आएंगे, आप भी सेवा करते हो और हम भी सेवा आपके साथ मिलके करें। यानी कि आप लोगों के निर्देशानुसार सेवा 24/7 द्वारा ये कैंप लगाया गया। बिल्कुल। इनके द्वारा और आपके निर्देशानुसार। बिल्कुल। मैम, अब सवाल ये रहेगा, यदि जनता को आपसे जुड़ना है, हाँ कोई जी। इंसान सेवा देना चाहता है। हाँ जी। देखिए, हर चीज चलाने के लिए तन मन धन तीनों की आवश्यकता होती है। बिल्कुल, बिल्कुल। यदि कोई आपको ये देना चाहता है तो कैसे जुड़े आप, मतलब क्या प्रोसीजर है? देखिए, अभी फ़िलहाल हमारा नंबर है 8285881571। आप इससे जुड़ सकते हैं। नई सोच नई खोज, एक नूर एक जोत। और बाकी हम पेटीएम नंबर या अपना बैंक आपको स्टेटमेंट पूरी देंगे, आप उसको फॉलो करो और हमारे साथ जुड़ें। हमारा मकसद है सेवा करना, जैसे 24/7 वालों का वो है निर्देश, ऐसे ही हमारी संस्था का काम है सेवा करना। चाहे वो बच्चों को पढ़ाना, चाहे किसी भी लाइन में, किसी भी स्थिति में किसी को भी कोई प्रॉब्लम है, हमारा एक ही कि हमने किसी भी तरह सेवा करनी है, सेवा भाव से जुड़ना है और जोड़ना भी है हमने लोगों। मैम, जनता जो आपको सुन रही है, देख रही है, उनसे क्या अपील करना चाहती हैं? हम जनता से ये अपील करना चाहते हैं, जो कोरोना काल जो ये आया है और बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है, इस बेरोज़गारी को कम करने के लिए हमें ऐसे संस्थान, जैसे आज हमने ऑक्यूपेशनल से जोड़ा है, कल को हम बच्चों को जोड़ रहे हैं, फ्री स्टडी से जोड़ रहे हैं, महिलाओं को जोड़ रहे हैं, जो जिनके अधिकार, जिनकी कोई भी लोग नहीं करते, जैसे किसी को डॉक्टर को दिखाना या किसी को प्रेग्नेंट लेडी है, कुछ भी है, तो ये सारी संस्था हमारी सेवा करती है। और हम चाहते हैं कि इस बार जो हमारी एक नई सेवा आई है, जो लोग सड़क पे यहाँ कहीं पर भी उनकी मृत्यु हो जाती है, उनका दाह संस्कार नहीं करते, तो वो ये नई सोच नई खोज और एक नूर एक जोत अब उनका दाह संस्कार करने के लिए भी मैम, लास्ट सवाल ये पूछूंगी, सिर्फ एक आखिरी छोटा सा, फिर सर से बात करूंगी। ये कहते हैं सिक्खी के अंदर दशवंत निकालना बहुत ज़रूरी होता है, मतलब अपनी कमाई का 10वां हिस्सा। बिल्कुल। तो यदि वो इंसान जो आजकल सेवा ना देकर अगर आपके ट्रस्ट में भी देना चाहे तो वो दे सकता है? बिल्कुल दे सकता है, बिल्कुल दे सकता है। पहले भी हमने शुरू किया था कि अपने घर में चाहे किसी के पास 1 रुपया है, वो अपनी गुल्लक में डालें। जब गुल्लक भर जाएगी, हमें ये नहीं है कि हमें हज़ारों करोड़ों रुपए दें, वो इस ईश्वर की कृपा है कि हमारी संस्था आज 5 साल हो गई है, बिना किसी के खर्चे से चल रही है। कि हम खुद लोग जो भी हैं वो डालते हैं और खुद खर्चा करते हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारे साथ जुड़ें ताकि हम ये सेवा और भी आगे बढ़ा सकें। चाहे आपके घर में 1 रुपया एक गुल्लक में डालें और हमारी संस्था को नंबर दिए हुए हैं उनको दें, ताकि हम खुल के लोगों की और भी सेवा कर सकें। थैंक यू सो मच। सर, अपना नाम बताइए। मेरा नाम प्रवीण सियाल है। आपका क्या कहना है, ये जो 2 दिन
कार्यक्रम चलाया गया है, निःशुल्क जो सेवा दी गई, क्योंकि कहते हैं सेवा है स्वर्गादि पौड़ी कर सेवा लगवाए, क्या कुछ कहना चाहोगे? बिल्कुल, बात वही आपने बोल दी, सेवा करो और सेवा से बड़ा और कोई काम है नहीं, सेवा से बड़ा कोई और धर्म है नहीं। हमारी जो संस्था है एक नई सोच नई खोज, इसमें हमने ये शुरू इसलिए की थी कि हाँ हम लोगों की सेवा कर सकें, हम लोगों को जोड़ सकें, लोगों का जितना काम हम कर सकें करें निःशुल्क बिना किसी भाव के। जी बिल्कुल सर, कहते हैं कि आज के ज़माने में ना जहाँ पे मर्द खड़ा है वहाँ मर्द खड़ा है, लेकिन जहाँ औरत खड़ी है वहाँ कोई नहीं खड़ा। एक ऐसी औरत जिसने अपने दम पे पूरी सृष्टि को रच दिया, वैसे एक माँ एक जगत जननी हमारे बीच में मौजूद है गीतांजलि जी, जो हम समय समय पर मोटिवेट करती हैं कोई ना कोई ऐसा कार्यक्रम करवा के। उनके लिए दो शब्द क्या कहेंगे? बिल्कुल, मैं तो कहूँगा ये हमारी भाभी हैं, हम इनको भाभी पूरा सम्मान देते हैं और इन्होंने हमें जोड़ के रखा हुआ है इस संस्था में। शुरू से जब से हुई थी हम तब से इस संस्था में हमने इकट्ठे ये संस्था शुरू करी और यहाँ तक लेके आए। इनका बहुत बड़ा योगदान, ये कुछ ना कुछ एक्टिविटी इनकी लगी रहती है कि हम अब ये करें, हम अब आगे ये कदम उठाएं, हम लोगों के लिए ऐसे करें, हम कुछ ना कुछ ये सोचते रहते हैं और हमें बताते रहते हैं कि हाँ यार ये ऐसे नहीं ऐसे करना है, ये ऐसे नहीं ऐसे करना है, और वो सेवा बस होती रहती है, लोगों का भला हम चाहते हैं बस किसी भी तरीके से हम लोगों का सहायता कर सके बस। सर जनता से ना अपील भी कर दीजिए कि मैडम के साथ कंधे से कंधा मिला के चेन बाय चेन देखो हर चीज़ चलती है, तो उन लोगों से अपील कर दीजिए कि जुड़ जाए। मैं बस सभी लोगों से यही प्रार्थना करूंगा कि हाँ जो अपना समय दे सकते हैं समय दें, जो जिस भी तरह से अपनी सहायता सहयोग देना चाहते हैं हम लोगों को, हमारी संस्था को दें, हम उनका हमेशा आभार रहेंगे। थैंक यू सो मच। वैसे तो आप किसी परिचय के मोहताज नहीं, क्योंकि जो सेवा 24/7 जो ट्रस्ट है वो ऑलरेडी अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम है, लेकिन फिर भी जो नए व्यूअर्स हैं उनको अपने बारे में बता दीजिए। मेरा नाम कंवलजीत सिंह है, सेवा 24/7 का छोटा सा सेवादार हूँ, चेयरमैन ना कहिए सेवादार हूँ, क्योंकि सेवा करनी है तो सेवादारी कहलाए जाएंगे। और जब सेवा 24/7 का मेन उद्देश्य है, किसी परिचय को मैं अपने को हाईलाइट नहीं करना चाहता, मैं डॉक्टर जसकीरत सिंह बजाज जी को भी हाईलाइट नहीं करना चाहता, हम सिर्फ प्रणाली जो एको प्रेशर प्रणाली है, पैथी है, हम उसको हाईलाइट करना चाहते हैं। इस संसार में जो इस टाइम एलोपैथिक, आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक जो और बहुत थेरेपी हैं, उसमें एक एको प्रेशर प्रणाली जो है जुगो जुग प्रणाली, जो पुरानी प्रणाली है, हम इसको हाईलाइट करना चाहते हैं। इसमें जो मेन गुण है उसका गुण है कि हम जो परमात्मा ने हमारे शरीर की रचना की है उसमें नसों का एक बहुत बड़ा सर्कुलेशन किया है, और अगर शरीर फिट रखना है, तंदुरुस्त रहना है, तो नसों का सर्कुलेशन जिस बॉडी के हिसाब में जो इसे परमात्मा ने चलाया है वैसे अगर प्रॉपर चलता रहे तो आदमी स्वस्थ रहेगा। कुछ समय बाद जैसे आप घर बनाते हैं, कुछ आपकी नालियाँ जो टूटी जो पाइपलाइन होती हैं वो भी जाम हो जाती हैं, और कुछ समय जीवन बिताने के बाद जो हमारी नसें हैं वो प्रॉपर नहीं चलती, तो उसको भी एको प्रेशर प्रणाली जो एक प्रणाली है उसको प्रॉपर चलाती है, और ये बिना दवाइयों द्वारा इसका इलाज किया जाता है। इसमें अगर दवाई की अगर बात करें, कई कहते हैं ये आप जो दवाई दे तो रहे हो, मैं कहता हूँ दिनचर्या में जैसे आप लौंग, लहसुन, अदरक, पुदीना, नींबू, अजवाइन ऐसी जो सामग्री इस्तेमाल करते हैं जो घर में रसोई में इस्तेमाल होती है, तो वो दवाई ही है। परमात्मा ने सृष्टि में बहुत कुछ दे रखा है, उन्हीं का मिश्रण करके हमने जो दवाई बनाई है। संसार में अगर आप देखेंगे जो जख्मों अपना दर्द के ऊपर लगाने वाला तेल होता है, जैसे हम उसको लगाते हैं दर्द के ऊपर है, पर वो तेल कभी पिया नहीं जा सकता। मैंने कल भी आपके दिल्ली ब्रेकिंग न्यूज़ के माध्यम से मैंने अगर तेल जहाँ दर्द के ऊपर लगाया था तो मैंने वो तेल आपको पीकर भी दिखाया था। उसका यही कारण है कि वो घरेलू नुस्खे द्वारा बना हुआ तेल है, वो अगर लगाया भी जा सकता है और पिया भी जा सकता है ये। और पेट से जो रस बीमारी जैसे एसिडिटी, कब्ज और अपना पेट में दर्द रहना, वो हमने जो होम्योपैथिक की सिर्फ गोलियां यूज़ की हुई हैं, उसके अंदर अपनी दवाई अपना अर्क निकाल के लौंग, लहसुन, अदरक का अर्क डाल के उसमें डाला हुआ है, और जो घरेलू नुस्खे द्वारा सब कुछ तैयार कर रखा है। सेवा 24/7 यही घर घर पहुँचाना चाहती है ये। सर अब सवाल कीजिए, आपने सारे सवालों का एक ही लाइन में जवाब दे दिया, हमें बोलने का मौका ही नहीं दिया, तो मैं सिर्फ एक छोटा सा सवाल करूँगी। 2 दिन आपने ये कार्यक्रम चलाया, पहले दिन की तादाद और अब की तादाद जनता में क्या फ़र्क आया है? पहले दिन भीड़ थी या अब भीड़ है? देखिए कुछ भीड़ जब जहाँ से सैटरडे हमेशा रश कम रहता है। सैटरडे जब कोई सही होके जाता है तो आस पड़ोस में जाके बताता है, तो वो भी आस पड़ोसों को लेके आता है, पड़ोसियों को लेके आता है, तो संडे में नॉर्मल सी बात है, संडे में मरीजों की आधार बढ़ती है जी, और सैटरडे कम ही रहती है जी। थैंक यू जी।
ये हमारे बीच में कश्मीर सिंह जी हैं जो श्रीनगर गुरुद्वारे के प्रधान जी हैं, आप इनसे भी पूछ सकते हैं। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। ਭਾਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਆਏ ਹੋ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਹੋਏਗਾ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਮਿਲੇ ਸਾਨੂੰ ਮਹੀਨੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦੇਣ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਸਾਡੇ ਏਰੀਏ ਦੀ ਸੰਗਤ, ਬਾਹਰੋਂ ਆਈ ਹੋਈ ਸੰਗਤ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕੇ ਔਰ अपना ट्रीटमेंट करा सकें। सर आपसे एक छोटा सा सवाल रह गया, एक छोटा सा सवाल सर आपसे ये रह गया कि कल भी हम लोग देख रहे थे आप सर्टिफिकेट्स वगैरह दे रहे थे अपने स्टूडेंट्स को, तो ये दिमाग में एक जहन में एक सवाल आया कि आपकी संस्था जो है, आपका जो ट्रस्ट है, क्या ये कोचिंग भी देता है इस चीज़ को सिखाने के लिए, डॉक्टर भी सिखाते हैं? देखो बिल्कुल, डॉक्टर जसकीरत सिंह बजाज जी जो नरैने में 5th जनरेशन अकेले बैठते थे, जब मैं उनके साथ मिला तो हमने कहा कि ये प्रणाली घर घर पहुंचाने के लिए हम अकेले कुछ नहीं कर सकते। फिर हमने एक टीम जोड़ी जिसमें जैसे आप, मैं अगर सबका परिचय भी करवाऊं आपके माध्यम से, सबको ये हमसे ही सीखे हुए हैं, और जो डिग्री का जो बांटते हैं उसमें ट्रेनर का जो साइन है वो डॉक्टर जसकीरत सिंह बजाज का ही साइन है, वो ट्रेनिंग भी देते हैं। तो मैं आपके मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहूँगा, कोई भी प्राणी अगर ये एक्यूप्रेशर प्रणाली सीखना चाहता है तो हमारे 6/48 मोती नगर गुरुद्वारा सत भाई गोला में जो मंडे टू फ्राइडे हम बैठते हैं, वहाँ पहले हम ट्रीटमेंट करते हैं और 12 बजे के बाद जो हम क्लासेस देते हैं वो बैच में आकर आप अपनी क्लासेस लेकर आप इस प्रणाली को सीख सकते हैं। और कोरोना समय में जैसे कई आदमी बेरोज़गार हो चुके हैं, वो अपना रोज़गार बना सकते हैं, अपना क्लिनिक खोल सकते हैं। अगर वो सेवा करना चाहते हैं तो वो सेवा भी कर सकते हैं। सिखाने की पूरी प्रक्रिया हमारे पास मौजूद है, हम सिखाते भी हैं जी। सर आपने सिखाने का तो बता दिया, लेकिन फिर वही बात आ जाती है ना, स्टूडेंट कहते हैं क्योंकि शिक्षा जो है किसी को दे के ही दी जाती है, मतलब कुछ गिव एंड टेक का सामान है, तो क्या शिक्षा के लिए कुछ पे वगैरह, कुछ फीस वगैरह? देखिए ऐसे है, जो पे की बात कर रहे हैं ना आप, ऐसे नहीं है कि हमने एक फिक्स रेट रखा हुआ है। सामने वाले की भावना देखी जाती है, सामने वाले की फाइनेंशियली पोजीशन देखी जाती है, क्या वो दे भी सकता है कि नहीं दे सकता। ये नहीं है ना कि मैं कहूँ जी मेरे को इतने पैसे चाहिए, वो सामने वाला दे ना पाए, तो वो उससे पहले उसके हालात देखे जाते हैं, उसके घर के मौजूद हालात क्या हैं, वो दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा। अगर वो दे पाएगा तो फिर हम उसका रेट बताएंगे, नहीं तो हम उसको फ्री भी सिखाएंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। सिर्फ हम शिक्षा की जो डिग्री जो हमारी जोधपुर यूनिवर्सिटी में जो चार्जेस लगने हैं वो चार्जेस लेंगे, बाकी हमारी जो सेवा होगी वो हम फ्री भी कर देंगे, अगर उसके हालात ना देने वाले होंगे तो जी। सर कहते हैं कि मीडिया की निगाहों से कोई बच नहीं सकता। कल आप हमारे कैमरे के आगे नहीं आ पा रहे थे, ठीक है, और हमारे कैमरे ने भी बहुत कोशिश करी आपको कवरेज करने की, लेकिन समय बस काफ़ी ज़्यादा हो गया था। कल तो बहुत बहुत बधाई कि आप लोगों ने अपनी मेहनत रंग लाई और 2 दिन आज समापन है आज। तो सर क्या कुछ कहना चाहोगे? आप लोगों की मेहनत रंग लाई, जनता का आना लगा ही है, कोविड काल है, लेकिन उसमें भी सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखा हुआ है, क्या कुछ बताना चाहेंगे? सबसे पहले जी मेरा नाम आरपी सिंह और नई सोच नई खोज संस्था से हम जुड़े हुए हैं, और अभी जो 2 साल से हमारी एक नूर एक जोत पंजाबी संस्था जो हमने शुरू करी है, जिसके थ्रू हमने पंजाबी के बच्चे जो पंजाबियों के अंदर हैं, पूरी दिल्ली के अंदर पंजाबी से पतित हो रहे हैं, अपनी भावना से पतित हो रहे हैं। तो अध्यक्षा हमारी गीतांजलि जी ने सबसे पहला इसका उपराला किया था। 550 साल गुरु नानक देव जी का प्रकाश उत्सव मनाया गया था यहाँ बड़े स्तर पे सभी सिख संस्थाओं को जोड़ के। उसके साथ ही हमने यहाँ पे पंजाबी के बच्चों की क्लासें भी शुरू करी हैं, और साथ के साथ अब जो हम काफ़ी टाइम से इनको फॉलो कर रहे थे सेवा 24/7 वालों को, जो हमने इनका रिज़ल्ट देखा, हमने खुद वहाँ जाके जांच की कि भाई जो जेन्युइन पेशेंट आ रहे हैं उसका क्या रिज़ल्ट है। तो अध्यक्षा जी हमारे साथ वहाँ जाके बैठी थी, इन्होंने खुद देखा। उसके बाद हमने इनसे बेनती करी कि भाई ये हमारे एरिया के अंदर भी ऐसा कैंप, ऐसा उपराला होना चाहिए। तो हमारे उपराले पे इन्होंने हमारी बेनती को परवान करके ये 2 दिन का कैंप लगाया है, और आगे भी हम इनसे ये हाथ जोड़ के बेनती करते हैं आपके चैनल के माध्यम से भी और वैसे भी कि हर महीने के अंदर ये 2 दिन का टाइम हमें दें। और दूसरा जो इनकी सेवा है वो निस्वार्थ भाव से होती है, जो तन मन धन से ये कर रहे हैं, बिल्कुल निष्काम, जिसमें इनके किसी भी सदस्य को कोई लालच नहीं है। और आपके चैनल के माध्यम से हम एक और बेनती करना चाहते हैं, जो भी ये न्यूज़ देख रहा है वो तन मन से और धन से हमारे साथ जुड़ सकता है, और इनकी सेवा जो है सेवा 24/7 वालों के साथ जुड़ सकता है और इनकी मदद करे, ताकि जो मरीज़ हैं जो पल्ले से अपने बेचारे कुछ नहीं इलाज करवा सकते, जिनके पास इतना भी नहीं होता कि वो बस के पैसे खर्च करके हॉस्पिटल जाएं,
तो उनका भी इलाज हर एरिया के अंदर हो सके, वो सभी जितनी भी संस्थाएं हैं वो हमारे साथ जुड़ के ये काम कर सकती हैं। सर अब एक आखिरी सवाल ही पूछिए, समय काफ़ी ज़्यादा हो गया, आप लोगों को भी मतलब कहीं ना कुछ काम करना है। सर सवाल ये रहेगा कि मैडम से बात हो रही थी, मैडम ने शिक्षा के ऊपर बात करी, मैडम ने हेल्थ के ऊपर बात करी, मैडम ने कल्चर के ऊपर बात करी, लेकिन बात नहीं करी विवाह के ऊपर। यदि कोई पंजाबी, क्योंकि आपकी संस्था पंजाबी संस्था बताऊँ, पंजाबी मिडिल क्लास फैमिली या पुअर फैमिली से बिलोंग करता है, जो गरीब रेखा से नीचे है, तो ये संस्था क्या उसकी शादी का खर्चा उठाएगी, क्या उसकी शादी करवाएगी अच्छे से? ऐसा है जी, ये जो चीज़ है हम अब से नहीं कर रहे, ये जो नई सोच नई खोज आज से 4 साल हो गए हैं, और उससे पहले भी हम सामाजिक तौर पे जुड़े हुए हैं, और अब तक हम कई बार सामूहिक विवाह करवा चुके हैं, और आगे भी ये प्रोसीजर जारी रहेगा। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਵੀ ਆਏ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਅੱਜ ਆਏ ਹੋ? ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ? ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਬੈਟਰ ਹੈ? ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਕੀ ਸੀ? ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਦਰਦ ਹੁੰਦੇ, ਪੈਰ ਦਰਦ ਹੁੰਦੇ। ਹੱਥ ਪੈਰ ਦਰਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪ੍ਰੂਸ਼ਰ ਸਭ ਦਿੱਤਾ ਸਹੀ? ਹਾਂਜੀ, ਦਵਾਈ ਲਿੱਤੀ ਤੁਸੀਂ? ਇਹ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਹੈ। ठीक है भाई, आप आए हो भैया यहाँ पर, पहले से बेटर है? नहीं, मैं फर्स्ट टाइम आया अभी। आप आज कल भी था, कल नहीं आए थे, आज आए हो? आज ही आया। क्या प्रॉब्लम है आपको? प्रॉब्लम कुछ नहीं, मतलब थोड़ा गोडे में दर्द है, तो अब पहले से बेटर है? अभी करवाना है मैंने। अच्छा दिखाने आए हो, ठीक है भाई ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਮਾਤਾ ਜੀ? हाँ कल दिखाया था, लेकिन ये छोला भी नहीं ठीक हुआ। अच्छा नहीं ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਛਾਲਾ ਛੂਲਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ठीक कर सकते, वो ਤੁਹਾਨੂੰ दर्द ठीक कर ये सकते। बाजू है ना, बाजू पे कोवैक्सीन का वो लगाया ना, उससे ये कंधे में दर्द है। अच्छा तेल लगाने के बाद दर्द हो रही है? तेल भी लगाती है, ट्यूब भी लगाती है, जो ट्यूब नहीं लगी वो नहीं, जो दूसरी वाली ट्यूब भी लगाती है। अच्छा इनसे ली थी? इनसे ली थी? नहीं, किसी और डॉक्टर से। पहले से बेटर है? कुछ और आराम आया। ठीक है जी, ठीक है। क्या नाम है मैडम आपका? आप यहीं रहते हो आसपास? मैम आप कल भी आए थे, आप आज भी आए हो, और शायद आपको कुछ पेन भी था, कल भी आपने वीडियो में बताया था कि आपको रिलीफ है। हाउ इज़ योर फीलिंग टुडे? कल मैं मेरा जो राइट साइड का लेग है इससे चल नहीं पा रही थी, और आज मैं प्रॉपर चल रही हूँ, और कल से आज मैं और इम्प्रूवमेंट ये है कि कल थोड़ा सा पेन थोड़ा था, लेकिन आप सेकेंड टाइम करवाने पे और मच बेटर है, और 5-7 बार और कराना पड़ेगा कह रहे हैं। आप यहाँ जहाँ इनका क्लिनिक है मैं वहाँ तक जाऊँ। मैम जिस तरीके से कल आप आए थे, आपने भीड़ देखी, आज आप भीड़ देखी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? कितना फ़र्क आया है कल और आज में? कल से आज भीड़ बढ़ी ही है, और आगे हम इसे हर महीने में या जैसे पॉसिबिलिटी होगी और रखवाएंगे। बहुत अच्छा काम है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, और सोशल वर्क है, और इस चीज़ को क्या कहते हैं हाईलाइट नहीं करना चाहिए कि ये मतलब किसी संस्था से या अच्छा है या बुरा, ये किसी धर्म से भी नहीं जुड़ना चाहिए, ना किसी पार्टी से जुड़ना चाहिए, सिर्फ काम से जुड़ना चाहिए। मैम नगर निगम के इलेक्शन सर पर है, और हमारे बीच एक ऐसी पर्सनैलिटी है जो किसी पोस्ट पर नहीं है, लेकिन फिर भी अपनी जो बखूबी निभाती हैं जिम्मेदारी। यदि जो पार्टियां हैं, जो अंधी सरकार है, उनको ऐसे लोगों को देखना चाहिए, एक बार उनको मौका देना चाहिए। बिल्कुल देना चाहिए। आजकल तो काम के ही बलबूते पे कोई भी चीज़ फ्रंट पे आती है, क्योंकि सब जनरेशन पढ़ी लिखी है, अब अनपढ़ तो कोई रहा नहीं, और हर कोई चाहता है काम के बलबूते पे। अगर जो अभी कुछ नहीं है तब फ्री ऑफ कॉस्ट इतना सोशल वर्क कर रही है, जब कुछ हो जाएंगी तो सोचो कितना मच बेटर करेंगी, तो इसलिए इस चीज़ पे भी गौर करना चाहिए। तो आशा है कि नाम के पीछे पार्षदा लगना बहुत ज़रूरी है। पार्षदा क्यों, इनके नाम विधायक लगना ही बहुत ज़रूरी है। हर वो चीज़ लगना चाहिए जो होना चाहिए जी बिल्कुल। जैसे जैसे ये काम करेंगे और इनके पद को बढ़ते रहना चाहिए। और पार्षदा तो वही वाली बात है ना, एक नेम टैग हो जाएगा, ठीक है, वो भी आजकल नीड है, लेकिन उससे पहले ये खुद में ही सक्षम हो। मैडम वैसे आप हरियाणा से बिलोंग करते हो? नहीं, मैं उत्तराखंड से। उत्तराखंड से, तो बोलो जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी। राम राम माता जी। राम राम। ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਵੀ ਆਏ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਆਏ ਹੋ, ਕੀ ਫਰਕ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ? ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹਲਕਾ ਰਿਹਾ। ਰਾਤੀ ਮੈਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੋ ਗਈ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਲੱਤ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਮਾਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ, ਕੋਈ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਥੋੜੀ ਪੇਟ ਦੀ ਦਰਦ, ਥੋੜਾ ਪੈਰ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਠੀਕ ਸੀ ਕੱਲ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਇਲਾਜ ਕਰਾਇਆ ਸੀ, ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਇਲਾਜ ਕਰਾਇਆ ਸੀ? ਮੇਰੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੁਛ ਹੀ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਜਾਂਦੀ ਹੋਈ ਦਰਦ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਦਰਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੂਰੇ ਪੈਰ ਤੱਕ, ਉਹ ਪੈਰ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸੁੰਨ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਬੈਟਰ ਹੈ ਨਾ? ਹਾਂ, ਕੱਲ ਨਾਲੋਂ ਠੀਕ ਹੈਗਾ। तो बोलो वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। हाँ जी नमस्कार जी, क्या हाल है आपका?
बहुत अच्छा है। आप कहाँ से आए हैं? श्रीनगर गली नंबर 4 से। आप कल भी आए थे पहले दिन? हाँ जी। आप आज भी दूसरे दिन आए हैं? कल स्टार्टिंग थी, आज एंडिंग है। क्या कुछ कहना चाहोगे संस्था के लिए जो कि नई सोच नई खोज एक नूर एक जोत पंजाबी संस्था की अध्यक्षा भी हमारे साथ मौजूद है गीतांजलि जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये बहुत अच्छी संस्था है, नई सोच नई खोज, हम भी उसके मेंबर हैं। तो हमारे को कल आए, हमें बहुत अच्छा लगा और इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। ये ऐसे काम करते हैं हर चीज़ में, कोरोना में बच्चों के लिए हर चीज़ करते हैं। तो कल हम आए हैं, बहुत अच्छा। और कल से मेरे को इतना फर्क है, मैं रात को आराम से सोई हूँ, मेरे को बहुत अच्छा लगा। आज मैं फिर दोबारा आई हूँ। किस चीज़ का इलाज कराया था आपने? जोड़ों की दर्द थी मेरे को, गठिया का। अच्छा। तो वैसे चल नहीं सकते थे, बहुत प्रॉब्लम थी, 28 साल हो गए। मैडम से क्या अपील करना चाहोगे, क्या रिक्वेस्ट करना चाहोगे? कहूँगी ऐसे ही आप बुलाओ, हर महीने 2 लगाओ कैंप, और उससे कईयों को फायदा हो, जो बीमार हो वो ठीक हो, उनका आशीर्वाद इनको मिले और आगे संस्था हमारी आगे चलती है। संस्था चलाने के लिए तन मन धन भी देना होता है, तो आपकी कितनी सहयोग रहेगा मैडम की ओर? साथ में है हर चीज से, तन मन धन से भी। 28 साल हो गए हमारे। ऑन कैमरा बोल रहे हो आप? ये रिकॉर्ड हो रहा है? हाँ, रिकॉर्ड हो रहा है। चलिए जी, ठीक है। जय माता दी। हमारी सिस्टर है जी बिल्कुल। है संगीता वर्मा, मैं रेलवे कॉलोनी से हूँ। मैं इनके साथ जुड़े मुझे 2 महीना ही हो रहा है, लेकिन ये हमेशा इनके चेहरे पे एक ऐसा रहता है, कभी भी इनको मैंने परेशान दुखी कभी नहीं देखा है, मुस्कुराते हुए देखा है, चाहे जितनी परेशानी है। और इनके साथ जुड़ करके मुझे बहुत जीने की चाह मिल गई। और जो डॉक्टर साहब जो आए हुए हैं, थेरेपी चल रही है, उससे बहुत ही मुझे ना, मैं बिना दवाई लेके रह नहीं सकती। लेकिन मैं कल पूरा दिन दवाई नहीं खाई, दिमाग से लेकर के पूरी नस से मेरी ऐसा थी कि बस खुदकुशी कर रही हूँ। इतना दर्द से तो अच्छा है कि मैं खुदकुशी कर रही हूँ। अब ठीक है, अब उम्मीद जगी है। लेकिन कल मेरा इन्होंने जो ट्रीटमेंट किया है, जो इन्होंने ट्रीटमेंट किया है मेरा, जिससे मुझे इतना अच्छा लगा। कुछ मेरे कमर दर्द तो मेरा बिल्कुल ही चला गया, पैरों में दर्द चला गया, और थोड़ा बहुत ये है, इसलिए मैं दोबारा भी आई हूँ। तो आपको उम्मीद जगी है ना कम से कम? जैसे यहाँ पर भी क्या बोलते हैं, यहाँ पर भी ऐसे सेंटर खुलना चाहिए, लोगों को दवाई से छुटकारा मिलना चाहिए। तो आप लोगों का सहयोग रहेगा तो बिल्कुल मैडम वादा कीजिए कि आप सेंटर खुलवाएंगी। बिल्कुल बिल्कुल खुलेगा यहाँ पर। और लेकिन जनता का सहयोग मिलना चाहिए। बिल्कुल जनता का सहयोग हो, ऐसे ही सेंटर खुलते हैं, क्योंकि आज महंगाई और बेरोजगारी के टाइम पे लोगों के पास इतना पैसा नहीं है, और हम चाहते हैं कि ऐसे ही लोग ठीक होते रहें, ऐसे जो भी शरीर में प्रॉब्लम्स हैं वो ठीक हो। और ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ने के लिए हमारी नई सोच नई खोज से भी संपर्क करें, ताकि हम ये चैनल से पूरा आपको 24/7 सेवा तक मिले। धन्यवाद मैडम।